ज्योति और आलोक मौर्य प्रकरण अभी चल ही रहा है कि प्रयागराज से एक और इसी तरह का मामला सामने आ गया है। कभी कभी वो जब हमारे साथ बुरा बर्ताव करने लगती थी तो वो सिंदूर खाने लगती थी, आग लगाने लगती थी। इसीलिए आपको फंसाना, हमको बोली है कि तुमको फंसा देंगे, उल्टा सीधा केस में तुमको फंसा देंगे। तो इसलिए हमारे घर हमको खतरा है उससे। तार बने कारण वो साल भर खूब अच्छा से रही। साल भर जब भर नौकरी पनाही चढ़ीन बहुत अच्छे से रही। और करे बाद में जब ट्रेनिंग में गईन तो हर प्रकार से हमसे पैसा मांगे लागी। लैट्रिन के, बाथरूम के, खाना का, मिक्स का खाना का दे। आज बेल्ट के इतना लागत है, आज उनके ड्रेस के पुलिस वाले के इतना लागत है, जूता का है 1-4 बतावे उतना देहे जाई हर महीना में 4 दाई पुकारें। बता दें कि प्रयागराज के सफाई कर्मी आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर से लेकर सड़कों तक ज्योति और आलोक को लेकर मानो एक बहस सी छिड़ गई है। वहीं दूसरी ओर अब आलोक और ज्योति की तरह ही देश से कई मामले सामने आने लगे हैं। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में पत्नी के मुकाम हासिल करने के बाद दोनों के बीच में दरार आने के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर मेजा के जरार गांव से आया है। बस इस कहानी में इतना फर्क है कि पीड़ित पति रविंद्र कुमार प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और पत्नी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात। पीड़ित पति रविंद्र कुमार का कहना है कि जमीन बेचकर हमने अपनी पत्नी रेशमा को पढ़ाया लिखाया और जब मेरी पत्नी यूपी पुलिस में सिपाही हो गई तो वो हमसे दूरी बना ली। पत्नी के इस तरह के व्यवहार के सामने आने के बाद पति घर में गुमसुम और हताश हो गया है। हमारे साथ बहुत बुरा किया गया है। क्या हुआ है? हमारी वाइफ हमको धमकी दी है जान से मारने के लिए। हाँ। और हमको गुंडा भी लगा दी थी। हाँ। और हमारे साथ रहना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं रहना चाहती है? नौकरी लगवा दिए हैं इसलिए नहीं रहना। काहे में नौकरी लगवा दिए हैं? सिपाही का। सिपाही? हाँ। महिला सिपाही है। कब भर्ती हुई थी? 2018 में। आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कितना पढ़ी लिखी थी उस समय? उस समय 11 पढ़ी थी। बीए हमने फाइनल करवाए। बीए तक आपने पढ़ाया? हाँ। उसके बाद सन 2018 में नौकरी लग गई। हाँ। तो अब आपको छोड़ रही हैं? हाँ, आप हमको छोड़ रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रहे तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ। तू जो करना है कर ले। हम्म। अब तेरे यहाँ नहीं आऊंगी। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं। हाँ। हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ। और उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज के मेजा के रहने वाले रविंद्र कुमार की शादी साल 2017 में हुई थी। शादी के 1 साल तक पति और पत्नी के बीच में बहुत प्यार था। पति प्रदेश से बाहर प्राइवेट जॉब करता था तो पत्नी घर में रहकर पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। पति और पत्नी के बीच में दरार तब से पैदा हो गया जब 1 साल बाद ही पत्नी का सिलेक्शन यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर हो गया। रविंद्र के मुताबिक उनकी पत्नी का यूपी पुलिस सिपाही में सिलेक्शन से पहले उसने डाइट से लेकर हर जरूरतों को पूरा किया। किसी प्रकार की कोई बाधा न आए इसके लिए रविंद्र ने अपनी जमीन तक बेच दी। यही नहीं, पति रविंद्र ने उन्हें ग्रेजुएशन कराना भी चाहा। पति रविंद्र का आरोप है कि पत्नी का जैसे ही सिलेक्शन हुआ वैसे ही उनकी पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। रविंद्र के मुताबिक अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इससे रविंद्र बहुत दुखी और उदास है। कुछ दिनों के लिए रविंद्र कहीं गायब भी हो गया था, जिसके कारण रविंद्र के घर वालों ने रविंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके जान का खतरा का भी जिक्र किया था और उसका शक उसके पत्नी पर बताया था। बाकायदा प्रयागराज के मेजा थाने में इस बात की शिकायत की गई थी। ऐसा ना भैया कि जब शादी ब्याह हुआ तो बहुत अच्छे से बहू बन के आइन तो हम उनके बिटिया का सम्मान दिया, बिटिया बन के रखा, उन्हें पढ़ावा लिखावा, नौकरी पकड़ावा, नौकरी में अपन जमीन जायदाद बेचा, रोड पर 1 बिस्सा और गहन धरा खेत की यारी, और बहन भैया से लिखा, अपन नाते रिश्तेदार से लिखा, लइके भाई जितना मुंशी जैसे मांगे गए वैसे हम देहे गए। हम तो सोचा कि अब रिश्तेदार हो गए और रिश्तेदार बने कारण वो साल भर खूब अच्छा से रहें। साल भर जब भर नौकरी पनाही चढ़ीन बहुत अच्छे से रहें। और करे बाद में जब ट्रेनिंग में गईन तो हर प्रकार से हमसे पैसा मांगे लागी। लैट्रिन के, बाथरूम के, खाना का, मिक्स का खाना का दे। आज बेल्ट के इतना लागत है, आज उनके ड्रेस के पुलिस वाले के इतना लागत है,
जूता कहे है 1 4 बतावई उतना देहे जाई हर महीना में 4 दाई पुकार की चीज घटावा। तो भैया बहनी से कहें सब कि तोरे पर तो कहीं कितना लागा था भैया पावत न होए। हम कहा भैया ना ही पौते ने यही खातिर मुंशी से कहा वो जब उनके पतोहू से अपने कहा कि बिटिया का पावत हो कुछ तो हमें काट के फोन मुंशी के लगे लगाए। मुंशी आई के हमें बड़ा गिलेज के हैं कि ओकर जब देह नाही देखा तो खान पीन नाही सोचा था तो जब बटे रुपये पूछे लागो तनख्वाह ही आवे लाग। भैया ओके काजू ले बादाम ले मूंगफली हर एक चीज से खियाई के हमारी की नहीं पातर की रही हम ओके तंदुरुस्त किया कि छटे न कोनो चीज में कहे न दौड़ ले कह ले सब चीज खियाई दिया बेटवा। जब लग गई नौकरी पर तो बड़ा बुरा बर्ताव करे लगी। किस तरह करते थे? क्या बेटवा से हमारे लड़ाई लगी गाली दे लगी भगावे लगी कहे अपने महतारी से रिश्ता खत्म कर और कहें कि महतारी हमार का के बा। भाई जब हम बुरा उनसे न तरी बेपरी हुई तो वो बताए होती कि हमारे संगे गलत है। अगर वो उनके जर बुखार होता रहा टोई हम कहीं में दर्द होता गोड़े में उनके मीजी दवाई उनकर सर दवाई उनकर कपड़ों पर छाड़ दे कि धोई दे चला बिटिया कहे। नौकरी पाने के बाद बदलाव आई गया। बच्चा भी हमारा हमार सुने साहेब यह सुन ले ट्रेनिंग में 3 महीना का बच्चा रहा उनका जांच ट्रेनिंग में इलाहाबाद में तो उनके बच्चा पलत रहा पेट में। गाजीपुर में गए 8 दिन बिता बच्चा खराब कर दी नैहरे आइन राय बात से वो मुंशी है सब दवा हुआ दई के। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।